उत्पत्ति अध्याय 33। और याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता था। तब उसने लड़कों बालों को अलग अलग बांटकर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। उत्पत्ति 33 का पहला पद। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मां के पास उसके बच्चे जिन्हें उन्होंने जन्मा था, और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। उत्पत्ति 33 2 और 3 पद। अब तेला लमाना पट्टियों के अनुसार जब राजा का अभिवादन किया जाता था, तब दूर से ही भूमि पर 7 बार झुककर दंडवत करते हुए उसके पास तक पहुंचना होता था। अतः याकूब अपने भाई एसाव के निकट पहुंच रहा है और एसाव को एक राजा के रूप में दंडवत कर रहा है। अब देखा जाए तो सईर पर्वत के क्षेत्र में जो एदोम नाम से जाना जाता था, वो शासक और राजा बन गया था। इस प्रकार वो अपने भाई की पदवी को उन दिनों की प्रथा के अनुसार सम्मान दे रहा था और 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत किया। तब एसाव उसे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटाकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। इस प्रकार याकूब की प्रार्थना का उत्तर दिया गया। उसके भाई का क्रोध शांत हो चुका था और उनका आपस में भेंट करना कड़वाहट, तनाव, बदले की भावना और क्रोध करने से बढ़कर एक दिल जिताने वाला दृश्य बन गया था। उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया, एक दूसरे से लिपटकर चूमा और दोनों रो पड़े। ये ग्रहण करने, क्षमा करने, प्रेम करने का चिन्ह था। परमेश्वर का आत्मा ऐसा ही कार्य करता है। घृणा के बदले मेल, क्रोध के बदले प्रेम और एक दूसरे को क्षमा करना। मेरे अपने विचार में जब एसाव याकूब से भेंट करने आ रहा था, तब उसमें याकूब को मार डालने का इरादा व्याप्त था। और ठीक वैसे ही जब लाबान याकूब से भेंट करने जा रहा था, तो उसमें याकूब को जोर जबरदस्ती से वापस ले जाने का इरादा था। पर तभी परमेश्वर ने लाबान से कहा, उसे मत छूना, उसे हानि न पहुंचाना, न उसे भला या बुरा कहना। और परमेश्वर ने मार्ग में ही एसाव के दिल को बदल दिया और उसका सारा क्रोध और कड़वाहट दूर कर दिया। और फिर हम यहां 2 भाइयों का सुंदर मिलाप देखते हैं। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर ठीक समय पर देता है। वो अपने चुने हुए दास की हर तरह से रक्षा करता है और सारे बैर को प्रेम में बदल देता है। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और लड़के बालों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है वे कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। पीछे से यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा ये बड़ा दल जो मुझको मिला, उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, ये कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है सो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। सो ये भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उसको दबाया, तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर एसाव ने कहा, आ हम बढ़ चलें
और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के हैं। वे सब वास्तव में 13 वर्ष और उससे नीचे के थे, और दूध देनेहारी भेड़ बकरियां और गायें हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हांके जाएं, तो सबके सब मर जाएंगे। सो मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए, और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे हैं और लड़कों बालों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सईर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। एसाव ने कहा, तो अपने संग वालों में से मैं कहीं एक को तेरे साथ छोड़ जाऊं? उसने कहा, ये क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रही। तब एसाव ने उसी दिन सईर जाने को अपना मार्ग लिया। परंतु याकूब वहां से कूच करके सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत अर्थात झोपड़ी पड़ा। अब ये सच्चाई कि उसने अपने लिए घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए, इस बात का संकेत देता है कि वो वहां कुछ समय तक ठहरना चाहता था, और वो वहां ठहरा भी। अब उत्पत्ति की पुस्तक हमें ये नहीं बताती कि वो वहां कितने दिन, महीने या वर्षों तक ठहरा। ऐसे ही अन्य वृत्तांतों में भी समय अवधि को बहुत कम ही बताया गया है। इस कारण बाइबल के पाठकों के सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि उसकी यात्राएं करने और जगह जगह पर ठहरने में कितने वर्ष बीत गए। याकूब सीधे सईर पर्वत को एसाव के पास नहीं गया। सबसे पहले तो वो एक समय अवधि के लिए सुक्कोत में रहा, वहां झोपड़े बनाए। कितने समय रहा ये तो नहीं मालूम, पर वहां काफी समय रहा होगा। और फिर वहां से चलकर शेकेम को गया। इसमें शक नहीं कि वो शेकेम के क्षेत्र में 8 से 10 वर्षों तक रहा था। बाइबल इन समय को स्पष्ट नहीं बताती, केवल हम ये पाते हैं कि अंततः उनकी आयु क्या हुई और क्या क्या घटनाएं घटी। अब इन तमाम यात्राओं, वृत्तांतों में घटनाओं के घटने में वर्षों लग सकते हैं। अतः हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि एसाव से भेंट होने के पश्चात और जब उसने वास्तव में हेब्रोन की यात्रा की, तब 8 से 10 वर्ष बीत गए होंगे। वो शेकेम के क्षेत्र में कई वर्षों तक रहा, और याकूब जो पद्दनराम से आया था, सो कनान देश के शेकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। उत्पत्ति 33 का 18 पद। शब्द शालेम इस पद में छिपा है, जो इब्रानी में शालोम है, और इसका उत्तम अनुवाद ये हो सकता है कि कुशल क्षेम अर्थात शांति में याकूब शकीम पहुंचा था। उस क्षेत्र में शालोम नाम के किसी नगर का वर्णन नहीं मिलता, अतः अनुवाद का सरल रूप कुशल क्षेम अर्थात शांति में शकीम पहुंचना सकता है। याकूब जो पद्दनराम से आया था, कनान देश और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हामोर के पुत्रों के हाथ से 100 किस्तों में मोल लिया, और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोही इस्राएल रखा। उत्पत्ति 33 18 से 20 पद। 100 कसीतों अर्थात 100 चांदी के सिक्कों में खरीदा। एल एलोही इस्राएल अथवा इस्राएल का परमेश्वर या परमेश्वर। अतः यहां वो अपना नया नाम लेता है, वो नाम जो परमेश्वर ने उसे दिया था। वहां उसने एक वेदी अपने नाम की नहीं पर इस्राएल के परमेश्वर अर्थात यहोवा के लिए बनाई थी। उसने इस स्थान को दाम देकर मोल लिया, जो दिखाता है कि उसने खेत मोल लिए और बहुत वर्षों तक यहां रहता रहा।